धरती से खदेड़ सकेंगे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! सुनो भाइयों सुनो, कल बैसाखी का दिन है और कल सभी लोग जलियांवाला बाग में जमा हो और अपने नेताओं का भाषण सुने। भारत माता की जय! भारत माता की जय! बंदूक की बोली पावांगे। आई वसाखी सोनिया तू कट दे काजू, आई वसाखी सोनिया तू कट दे काजू। नहीं तो मेलिया आज पीपा खड़कू, नहीं तो मेलिया आज पीपा खड़कू, नहीं तो मेलिया आज पीपा खड़कू। भाइयों और बहनों, आज सब लोग जानते ही होंगे कि इन अंग्रेजी गवर्नरों ने हम हिंदुस्तानियों पर कितने जुल्म कर रखे और अब तो हद ही हो गई है कि हमें हमारे ही घरों से बाहर निकलने की आजादी नहीं रही और हम इस अंग्रेजी सरकार का विरोध करते हैं। अंग्रेजी सरकार वापस जाओ, अंग्रेजी सरकार वापस जाओ। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। तुम लोग हमारी किसी बात को नहीं माना। हमने मार्शल लॉ लगाया, तुमने उसका उल्लंघन किया। तुम लोग सरकार से गद्दारी करता है, उसका रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ता है, तुम्हें इसका सजा जरूर मिलेगा। तुम लोग फ्रीडम मांगता है, मिलेगा, कंप्लीट फ्रीडम मिलेगा। सोल्जर्स टेक पोजीशन एंड फायर। माफी, ओए कितने गए तुसी? ओ कितने गए हो? कुछ तो दसो, कितना अंधेरा हो गया है। हर पासे लाशा विचियां आईयां ने। ओए कोई ता इन्हां लाशां नूं चुक्को, ओए कोई ता चुक्को इन्हां लाशां नूं। जलियांवाला बाग की घटना ने मेरे दिल को झंझोड़ कर रख दिया है। अब हम असहयोग आंदोलन चलाएंगे और अंग्रेजों का विरोध करेंगे। हम नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा करेंगे और सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चल के भारत को आजाद करेंगे। 19वीं शताब्दी। भारत में नमक बनाने या उसे बेचने पर सॉल्ट टैक्स रूल के तहत पाबंदी लगा दी गई। अब भारतीयों के लिए अपनी ही धरती पर अपने ही खाने का नमक अंग्रेजों से खरीदना मजबूरी बन गया। To all the Indians, here is the order. Salt tax rule की वजह से ना कोई सॉल्ट प्रोड्यूस कर सकता है और ना ही बेच सकता है। अपने हक के लिए और अपने नमक के लिए अपनी लाठी और अपने 78 साथी के साथ निकल पड़े महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से एक सत्याग्रह पर, जिसे इतिहास ने नाम दिया दांडी मार्च। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। और सत्याग्रह की इस अहिंसक लड़ाई में हर प्राण से जुड़ते गए अनगिनत भारतवासी। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं, अब
अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना। अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। 387 किलोमीटर का सफर मुश्किल था, लेकिन एकता की मशाल जलती रही और दांडी यात्रा अपने पथ पर चलती रही। कदमों से मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कदमों से मिलते कदमों से कदम मिलते हैं। जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कदमों से मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। I say stop this nonsense or you shall face the consequences. These Indians will never understand until we teach them a lesson. Officers, लाठी चार्ज! रुक जाओ, ये अहिंसा की लड़ाई है। हम पलटकर वार नहीं करेंगे। सत्य और अहिंसा की इस जंग में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, पर हम कभी हार नहीं मानेंगे। चाहे अंगारे पर सूखे बिजली गिरे, अकेला नहीं होगा यारा मेरे। कोई मुश्किल हो या हो कोई मोर्चा, साथ हर मोड़ पर होंगे साथी तेरे। हमारी एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। देखना, एक दिन हम जरूर जीतेंगे। जीत की जो तस्वीर बनाने हम निकले हैं, अपने लहू से हमको उसमें रंग भरना है। साथ ही मैंने अपने दिल में अब ये ठान लिया है, या तो अब करना है या तो अब मरना है। और देखते ही देखते जो यात्रा 78 लोगों से शुरू हुई थी, उसमें अब जुड़ चुके थे 50,000 से भी ज्यादा भारतवासी। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन 6 अप्रैल 1930, जब महात्मा गांधी पहुंचे दांडी तट पर। मोहनदास करमचंद गांधी ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए इस नमक के कानून का विरोध करता हूँ। आज दांडी मार्च की सफलता ने अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी। ये केवल नमक की जीत नहीं, बल्कि पूरे भारत के आत्मसम्मान की जीत है। आओ मिलकर राष्ट्रध्वज को गर्व से लहराएं। दांडी मार्च केवल नमक के कानून को तोड़ने की यात्रा नहीं थी, बल्कि ये अन्याय के विरुद्ध सत्य और अहिंसा की विजय का प्रतीक था। दांडी मार्च ने
भारतवासियों के मन में आज़ादी की नई आशा जगाई और उसी देश प्रेम से हम अपने वतन को नमन करते हैं। तो आप सभी ने देखा कि